इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे किसी कंटिन्यूअस डेटा में हम मोड निकाल सकते हैं बाय फार्मूला और डायग्राम के साथ। सबसे पहले इस जो प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम के थ्रू हम सबसे पहले मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि फ्रीक्वेंसी में जो स्टेप 1 है वो ये है कि हम फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल में है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 10, 10, 20, 40, 20, 10 है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये वाला क्लास है, ये वाले क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसका सिंपल जो प्रोसीजर ये होता है कि पहला स्टेप है कि हमने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल को ऑब्ज़र्व कर लिया। सेकंड स्टेप है कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी को मार्क करेंगे। तो उसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। जो हमारा अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उसके ठीक ऊपर वाले को F0 और उसके ठीक नीचे वाले को F2। अगर आपने ये काम कर लिया तो अब लगभग सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, जो जिस क्लास इंटरवल को आपने चुना है उसमें लेफ़्ट वाले को L1 और राइट वाले को L2 बोलते हैं। अब बस हमें फार्मूला लगाना है। तो मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला होता है। गुणे उसके मल्टीप्लाई आई होता है, ठीक है, जहाँ आई बराबर L2 माइनस L1 होता है, ठीक है। अब जैसे हमने जब सब कुछ कर लिया है तो बस केवल क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, L1 क्या है, L1 हम जान रहे हैं कि L1 40 है। तो 40 प्लस अब F1 माइनस F0, तो F1 कितना है, F1 40 है, F0 कितना है, 20 है। F1 40 है, F0 20 है, ठीक है। और ये इसके अपॉन में 2F1 है, तो F1 चूँकि 40 है तो 2F1 कितना हो गया, तो 2F1 हो गया 80, ठीक है। माइनस F0 कितना है, F0 20 हो गया, और F2 कितना है, F2 भी 20 है, ठीक है। गुणे आई कितना है, तो चूँकि देख रहे हैं कि हर क्लास इंटरवल के बीच का जो अंतर है वो भी 20 है, तो आई भी 20 हो गया। अब हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 40 माइनस 20 कितना हो गया, तो ये हो गया 20, और नीचे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, जो कि 40 हैं, और 40 80 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा 20। तो 20 1 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसकी जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा 40 प्लस 10 50, तो 50 इसका मोड आ गया। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं। तो मोड को बताने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में आयत चित्र कहते हैं। हिस्टोग्राम जिसे हिंदी में आयत चित्र भी कहते हैं। ये एक 2D ग्राफ होता है। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि हिस्टोग्राम 1D 2D 3D 4D क्या है, तो इसका आंसर है कि ये 2D, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। आइए देखते हैं कैसे ये बनता है। सबसे पहले हमें एक्सिस खींचनी होगी। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिए, ठीक है। उस पर नाम लिख देते हैं ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है। अब मैंने बताया आपको कि जो भी क्लास इंटरवल, जैसे जो भी वेरिएबल 0 से शुरू होता है उसे हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए
एक्स एक्सिस पर हम क्लास इंटरवल को रखेंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं। 0 तो है ही है, 0 से 20, 40, 60, 80 और 100। और वाई एक्सिस पर हम फ्रिक्वेंसी रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 40 तक फ्रिक्वेंसी है, तो 10-10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30 और 40। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो लगभग चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर बस प्लॉट करने की देरी है। तो हम देख रहे हैं कि 0 से 20 पर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10। तो हमें एक जो है रेक्टेंगल बनाते चलना है, जिसे हिंदी में आयत कहते हैं। तो 0 से 20 पर फ्रिक्वेंसी है 10। तो एक रेक्टेंगल बनाइए ऐसा कि 0 से 20 पर वो 10 हाइट तक जाए। ठीक है, उसके बाद 20 to 40 हाइट 20 है, तो 20 to 40 हम इसको 20 तक ले जाएंगे और 20 को ले जा कर के इसको नीचे मिला देंगे। तो हमें एक और रेक्टेंगल मिल गया। फिर 40 to 60 ये 40 है। ठीक है, तो इसको 40 तक ले जाएंगे और इसको हम 40 to 60 एक और रेक्टेंगल खड़ा कर देंगे। 60 to 80 ये 20 है, तो 60 to 80 ये हम 20 तक बना देंगे। ठीक है, और 80 to 100 ये 10 है, तो 80 to 100 वाले में हम ये 10 के बराबर एक रेक्टेंगल बना देंगे। अब इसमें मोड कैसे निकलेगा? तो मोड निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो सबसे ऊंचा वाला रेक्टेंगल है, जो हम देख रहे हैं कि 40 से 60 वाला जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के लेफ़्ट पॉइंट को ये वाले रेक्टेंगल के लोएस्ट पॉइंट से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा होना चाहिए। और इस रेक्टेंगल के राइट पॉइंट को इस रेक्टेंगल के लोएस्ट पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं वहाँ से हम सीधे एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यहाँ से एक सीधा एक्स एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर जहाँ जाएगा उसे अगर हम ओरिजिन से ये दूरी मेज़र करें तो ये लगभग आप देख रहे हैं कि ये 50 के आसपास जा रही है। तो हमने देखा कि बाई फार्मूला भी 50 आ रहा है और बाई डायग्राम यानी हिस्टोग्राम के थ्रू भी हमने देखा कि मोड जो है वो 50 आ रहा है। ठीक है, तो मोड कितना आ रहा है, 50। बाई डायग्राम भी और बाई फार्मूला, जो ये फार्मूला मैंने यूज किया इसके थ्रू भी मोड आ रहा है 50। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बाई फार्मूला और बाई डायग्राम मोड निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।